जय हिंद साथियों, प्राणी मुंबई से जावेद शेख और इस वक्त हमारे साथ मुंबई कांग्रेस प्रवक्ता निजामुद्दीन राइन है। सर, मेरा पहला सवाल है कि लाल किले से आरएसएस का नाम लेने पर इतना हंगामा क्यों हो रहा है? देखिए, ये हंगामा का विषय नहीं है। देश की सबसे बड़ी धरोहर और इस मुल्क को जहाँ से भारत के प्रधानमंत्री खिताब करते हैं वो जगह है लाल किला। पूरे हिंदुस्तान की बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें उस दिन होती हैं 15 अगस्त को कि लोग भारत के प्रधानमंत्री क्या लेकर आएंगे और क्या कहेंगे, क्योंकि उस दिन न सिर्फ नेशनल मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी वहाँ होती है और उस बातों की चर्चा होती है। माननीय प्रधानमंत्री पिछले 11 सालों से इस देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिनको लोग इतिहास में याद रखें। तो अब चूँकि अब उनके जाने का वक्त हो रहा है, विदाई का वक्त हो रहा है, बहुत सारा जिस तरह की घटनाएं देश में हो रही हैं उस सब को डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि आपने देखा है कि जब भी कोई बड़ी घटना इस देश में राहुल गांधी या दूसरे लोग लेकर आते हैं और उस पर जब देश में चर्चा होती है तो कुछ न कोई घटना इस देश में हो जाती है और उनकी अपनी जो मीडिया है जिसका नाम गोदी मीडिया है वो किसी तरह से उसको डाइवर्ट करती है। बिल्कुल वही काम जो है भारत के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले से किया। पूरा दुनिया भर में इस बात की चर्चा रही है कि आरएसएस जो है एक ऐसा संगठन है जिसने हमेशा देश को तोड़ने और विघटन करने का ही काम किया। यानी देश की आज़ादी में उसका कोई रोल नहीं था। जब हमारे देश के जवान, हमारे देश के लोग, अलग अलग संगठन, अलग अलग धर्मों के लोग लड़ रहे थे देश की आज़ादी कराने के लिए, तो जो है मुस्लिम लीग और ये दोनों मिलकर उस ज़माने में अंग्रेज़ों के तलवे चाट रहे थे और अंग्रेज़ों से काम कर रहे थे। उनके आज तक के इतिहास में सिवाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी शायद जेल गए, गोलवरकर के अलावा कोई भी एक आरएसएस का आदमी न मुल्क की आज़ादी के लिए जेल गया न किसी दूसरे उसमें गया। तो इससे ये साबित होता है कि जो भारत का तिरंगा है जो वहाँ फहराया जाता है, 1 सदी से ज़्यादा दिनों तक उनके खुद के हेडक्वार्टर में कभी इस देश के तिरंगा नहीं फहराया गया, क्योंकि उनका अपना एक नारा था कि हम जो है वो दूसरा एक झंडा है भगवा कलर का जिसको हम लगाएंगे और हम इसको मानते नहीं हैं। तो आप सोचिए कि जो संगठन 1 सदी तक, उनका 100वां साल आने वाला है, 1 सदी तक जिसको भारत के तिरंगे पर, भारत के संविधान पर खुद 1954 के आसपास जो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को आरएसएस ने संविधान को बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति को उन्होंने आग लगाया और उसको जलाया और इस तरह की घटनाएं की है। यानी जो संविधान का रचयिता है वो उन्हें मान्य नहीं है, देश का संविधान नहीं मानते, वो मनुवादी इश्यूज़ को लाते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री सिर्फ आरएसएस के प्रधानमंत्री नहीं हैं, भारत के प्रधानमंत्री 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं। तो उन्हें जब कोई बात करनी चाहिए तो देश हित की बात करनी चाहिए। उन्होंने न सिर्फ आरएसएस की बात की, इसके अलावा उनके पास कोई चीज़ें नहीं थी। 1 घंटा 3 मिनट के भाषण में देश के लोग बोर हो रहे थे। जिस तरह से टीचरों को उनको जबरन पकड़कर वहाँ लाया गया था, ये अपने आप में एक शर्मनाक विषय है। भारत के प्रधानमंत्री के पास बहुत सारे सब्जेक्ट थे जिस पर वो बात कर सकते थे। देश में नया डेवलपमेंट विजन, पिछली बार जो चीज़ें घोषणा की थी वो इन्हें बताना चाहिए कि हमने पिछली बार इसी लाल किले से इतनी सारी घोषणाएं कर दी थी, वो हमने पूरा कर दिया। अगर जो नहीं पूरा हुआ वो बताते, लेकिन ये तीनों चीज़ों पर बजाय बात करने के देश को डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि उनको इस बात का एहसास है प्रधानमंत्री को कि राहुल गांधी ने जो अभी एक नया कदम उठाया है वोट चोरी का, उसमें लाखों क्या करोड़ों लोग आज राहुल गांधी के पीछे चल रहे हैं। तो उस चीज़ को डाइवर्ट करने के लिए इतनी बड़ी घटना का गोदी मीडिया कहीं जिक्र नहीं कर रही है। ये तो देश में जो ईमानदार मीडिया और यूट्यूबर्स हैं वो जो है पूरे देश के सामने चीज़ों को रख रहे हैं। चूँकि अब सोशल मीडिया का दौर है तो अब कोई आदमी इस बात को छिपा नहीं सकता। तो प्रधानमंत्री ने इस तरह का खेल खेला और किसी को इस बात से ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन इस बात का है कि जिन लोगों ने इस देश को आज़ाद कराया, जिन्होंने अपना खून पसीना बहाया, मुल्क की आज़ादी ली, उनका नाम आप गायब कर रहे हैं। और जिन लोगों ने कभी इस मुल्क की आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया, सारे लोग उनके जो है हमेशा से
सरकार के खिलाफ रहे, उस ज़माने में लड़ने वाले तमाम देशवासियों के अगेंस्ट उन्होंने जो है अदालतों में जाकर उनके साथ दिया, अंग्रेज़ों को बताते रहे। और ये सारी बातें हम एक पॉलिटिशियन होने के नाते नहीं कर रहे हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं जो पब्लिक डोमेन में हैं, जो नागपुर के जिस कोर्ट में इनका मुकदमा चला वो सारी मतलब सब ऑफिशियल इस देश में है। तो कितनी चीज़ों को वो मिटाने की कोशिश करेंगे। वो इसी तरह का विषय लाके लोगों के दिलो दिमाग पर ये कोशिश करते हैं छाने की कि देखिए ये ऐसा नहीं ऐसा है, तो जो कोई घटना हो रही है उससे लोगों का माइंड डाइवर्ट हो जाए, इसलिए इस तरह की कोशिश करते हैं। सर एक बात तो यह है कि आरएसएस से जुड़े जो लोग हैं बड़े बड़े पदों पे जो है कि विराजमान हैं, इससे तो आप सहमत नहीं होंगे। देखिए, जब आपकी सरकार बन गई और आप सरकार चलाते हैं तो आप लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और भारत का जो संविधान है उस बात की इजाज़त देता है। हालांकि ये पहले तय था कि जब और सरकारें काम कर रही थी तो उस ज़माने में अगर कोई आरएसएस में जाता था तो उसकी नौकरी सस्पेंड कर दी जाती थी और इस तरह की चीज़ें से उनको दूर रहने का अल्टीमेटम था। अब आज चूँकि प्रधानमंत्री खुद जो है उसी शाखा से आते हैं। अभी आपने देखा 2 दिन पहले जो है भारत के उपराष्ट्रपति के लिए उन्होंने किया और आज उनका नॉमिनेशन भी हुआ। राधाकृष्णन जो महाराष्ट्र में जहाँ हम बैठे हैं यहाँ के वो भी जुड़े हुए हैं, वो भी शाखा से हैं। तो मतलब ये देश की बदकिस्मती है सर कि उनको नहीं जाना चाहिए। महाराष्ट्र के सीएम भी तो हैं। नहीं, सारे लोग, अब उनकी सरकार है, देखिए जहाँ उनकी सरकार है तो उसी को लाएंगे ना। नहीं सर, तो कुछ तो खूबियाँ होंगी जो इनसे जुड़े लोग जो है कि आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, कोई खूबियाँ नहीं हैं, ये वो चीज़ हैं चूँकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सर गिने जाते हैं। अगर उनके पास संसद में या विधानसभाओं में बहुमत है तो किसी भी पोस्ट पर उनको वो बैठा दे रहे हैं। आप सोचिए कि आरएसएस के जो चीफ हैं उनके ऊपर करोड़ों रुपया सरकार खर्चा कर रही है सिक्योरिटी में। कौन सा संवैधानिक पद है उनके पास? लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोर्ट पूछ रही है, ना सरकारें पूछ रही हैं, ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूछ रहे हैं। मनमानी चल रही है, देश के गृह मंत्री जो चाह रहे हैं कर रहे हैं। तो क्या सर कांग्रेस की सरकार अगर आएगी तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी? देखिए, कार्रवाई जो भी संविधान के दायरे से बाहर जाएगा वो दुनिया की कोई ताकत हो उस पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। और राहुल गांधी ने बहुत साफ तरीके से कहा है कि जो लोग ये अराजकता पैदा कर रहे हैं, जो लोग इस तरह की गड़बड़ियाँ करते पाए गए हैं, वो अगर नौकरियों से रिटायर होंगे तो भी कार्रवाई होगी और उनको बंदी बनाया जाएगा और उनको लाया जाएगा। ये जो है बिल्कुल सही है कि अगर देश में हम कानून की व्यवस्था का अच्छा इंतज़ाम नहीं कर सकते और उसका हम पालन नहीं कर सकते तो हमें अधिकार नहीं है। तो इसलिए जो लोग ये आज बेईमानी कर रहे हैं, जो इस तरह की धांधली में शामिल हैं, जो देश के लोकतंत्र को तबाह कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब वो जेल के सीटों में हों। धन्यवाद आपका। तभी आपने देखा कि हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जमराइन थे। इन्होंने खुले लफ्ज़ों में कहा कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो जो लोग भी हैं संविधान के दायरे के बाहर, जिन लोगों ने भी काम किया है, वो पोस्ट पे रहें या न रहें या रिटायर्ड हो जाएं तो भी उनके ऊपर कार्रवाई होगी। सहयोगी ओवैस साबले के साथ मैं जावेद शेख, प्रहारी, मुंबई से।